प्राइमरी कलर ग्रेडिंग। जब हम कलर ग्रेडिंग की बात करते हैं तो हम सुनेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, लुक क्रिएशन। तो चलिए हम प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं। लीजिए हम आ गए अपने कलर पैनल में। अब यहाँ पे देखिए जो लेफ़्ट साइड जो है ये जो है यहाँ प्राइमरीज व्हील का है। तो जैसे फर्स्ट पे हम जब डालते भी हैं तो देखिए इस पर आ रहा है प्राइमरी कलर व्हील्स। तो यहाँ पे नॉर्मली लिखा ही होता है। अब इसको करेंगे HDR हो गया, हम इस पे बाद में जाएंगे। हम प्राइमरी कलर व्हील्स। अब प्राइमरी कलर व्हील्स का रीज़न ये है कि जो भी हम चीज़ स्टार्ट करते हैं सारी की सारी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो इमेज में जो बेसिक कलर करेक्शन जो होती है वो यहीं से शुरू होती है। कलर ग्रेडिंग में हम बाद में पहुंचते हैं, प्राइमरी फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर हम कलर ग्रेडिंग और लुक तक पहुंचते हैं। तो प्राइमरीज यहाँ से हैं। तो उसमें ये देखिए इसमें क्या है, ये बेसिकली ये इसमें हमको ये 4 पैनल दिए हुए हैं। ये पहला लिफ्ट, गामा, गेन और ऑफसेट। ये बेसिकली कुछ नहीं है, इनको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जैसे शेडोज़, मिड टोन्स और आपका हाइलाइट्स हो गई। और ये ऑफसेट जो है ये इन सबको एक साथ ऊपर नीचे करने के लिए है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने लिफ्ट में गए, हमने ये यहाँ से हमने इसको अंदर से देखिए हमने कलर चेंज करने की जो हम करेक्शन के हिसाब से सोच रहे हैं करने का। तो अगर आप ये देखेंगे ये परेड के अंदर, RGB परेड के अंदर ये सारे के सारे ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसको मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ। उसी तरीके से हम जब गामा को करते हैं तो इसमें हमारे मिड टोन्स जो हैं अगर आप देखेंगे ये एरिया इसमें ज़्यादा हिलता है। और गेन के अंदर जैसे बोला ऊपर का, मतलब देखिए काम तो ये सारे करते हैं, लेकिन क्या है कि गेन का हो गया हमें 1023 के ऊपर नहीं जाना वरना क्रश हो जाएगा सारा का सारा। और लिफ्ट के अंदर जो है डार्क साइड जो है हमारी उसको 0 के नीचे नहीं जाना। अब ये जो ऑफसेट है इसके अंदर हम करेंगे तो ये तीनों एक साथ होते हैं। तो हमको एक तरह से समझ लीजिए तीनों को इंडिविजुअली करना है तो अलग अलग करना है, वरना ऑफसेट में साथ होता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, देखिए जी यहाँ पे जो नीचे जो व्हील्स दी हुई हैं सबके अंदर, अब व्हील से जब हम करेंगे तो आपको थोड़ा और समझ आएगा। ये देखिए मैंने किया तो आप ये देखिए डार्क टोन्स जो हैं इसमें सारा काम कर रही हैं। तो बेसिकली ये नीचे के हिस्से का सारा देखता है कि हमें 0 के नीचे नहीं जाने देना। और गामा जो है ये हमारा मिड टोन्स। अब ये देखिए यहाँ से ये एरिया ज़्यादातर इसके अंदर टच करता है। और गेन के अंदर हम इसको ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है, कम करनी है, हमें जो करना है हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। और ये जो ऑफसेट है, ऑफसेट में अगर हम करते हैं तो सारा एक साथ ही ऊपर नीचे होता है। तो चलिए इसको मैं सारे को फिर से रीसेट कर देता हूँ। अब बेसिकली ये है क्या, ये जो भी चीज़ है हम इसमें कलर ग्रेडिंग जो बाद में करेंगे, अभी जो कलर करेक्शन जो करेंगे, जब हम कलर करेक्शन करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको बैलेंस करना है। हमें पहले सबसे पहले जो हमारी इमेज है इसको हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हमें वाइट बैलेंस और ब्लैक और वाइट को पहले बैलेंसिंग की जाती है। जैसे ये वहाँ से करने के अलावा हम इससे भी कर सकते हैं। जैसे हमको ये ड्रॉपर लिया, हमें कौन सी जगह ज़्यादा ब्राइट लग रही है, चलिए टेस्ट करके देखते हैं। हमने ये किया और इसने इसके हिसाब से ये देखिए कलर ये वो बैलेंसिंग सारा हमारा वाइट बैलेंस कर दिया। अब मेरे को ये नहीं पसंद आ रहा, लेकिन बेसिक तरीका है करने के लिए जो मैं तो यूज़ नहीं करता। और उसी तरीके से अगर आप ये देखेंगे ए जो वर्ड है ये है ऑटोमेटिक, किया तो ये ऑटोमेटिक कर रहा है, कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखिए इसने क्या कर दिया इसीलिए हम लोग जो हैं इसको हम ऑटोमेटिक को भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक करने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो अगर आप कर रहे हैं तो कलर ग्रेडिंग कर किस चीज़ के लिए रहे हैं। अब इसमें जब हम करने लगते हैं तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर का है पॉइंट। अब टेम्परेचर को अगर हम करते हैं, यहाँ मेरे को थोड़ा रेड सा लग रहा है तो मैंने इसको कूल करने के लिए टेम्परेचर कर दिया। उसके बाद क्या, अगर मेरे को टेंट देना है, कैसा टेंट देना है हम उसको भी कर सकते हैं। ये टेंट का हो गया। अब हमको ये चीज़ ठीक नहीं लग रही, हम इसको रीसेट करने के लिए या तो जाके 0 करते रहें या जो भी इनके अंदर जैसे यहाँ पे 1 है या 0.435 है उसको करें, वरना जो लिखा हुआ है उसके ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल 0 हो जाता है, जो उसका नॉर्मल उसका नंबर दिया हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ से कंट्रास्ट हमने किया। ये चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमको इसके अंदर कलर, सैचुरेशन, बेसिकली जो हम ये सारी चीज़ कर रहे हैं इसके अंदर हम ह्यू और सैचुरेशन को हिलाते हैं, तो उसी चीज़ के लिए है। अब जैसे हमने कंट्रास्ट को कर दिया, अब कंट्रास्ट कई बार चीज़ें हमारी ख़राब करता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कंट्रास्ट क्या है, वो ब्राइट और डार्कनेस, जो ब्राइट और डार्क है उसके बीच में बैलेंसिंग करने के लिए होता है। तो पिवट जो है, पिवट से हम जो कंट्रास्ट हमारा चीज़ कर रहा है तो हम उसको बैलेंस करने के लिए पिवट का यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करते करते आपको समझ आ जाएगा कि इसको कैसे करना है। हाँ, ये मिड डिटेल्स क्या है। मिड डिटेल्स बेसिकली मिड टोन्स हैं,
जो हम उसको सेट करने के लिए देखिए हमने कम किया तो ये आउट ऑफ फोकस होना शुरू हो गया हमारी जो इमेज है। इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए बड़ा किया। अब यहाँ से ये जो मिड डिटेल्स हैं इसको जब हम आगे ज़्यादा नीचे करते हैं, ये देखिए हमने इसको कम किया तो क्या हुआ, ये हो गया सॉफ्ट इमेज होगी हमको। और अगर इसको नॉर्मल करते हैं तो इसमें सैचुरेशन है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। अब उसके अलावा जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है वो ये है कि ये जो मैं जिस पे मॉनिटर पे कर रहा हूँ, ये मॉनिटर आपका ये कैलिब्रेटेड होना चाहिए। जैसे मेरा ये मॉनिटर है जो मैं जिस पे मैं कलर ग्रेडिंग करता हूँ, ये मैंने BenQ का लिया है जो कि एप्पल के साथ कैलिब्रेटेड है। और ये RGB बेसिकली जो हम Rec 709 है जिसका आउटपुट देते हैं उसके साथ इसका कैलिब्रेशन होना चाहिए, तो वो है इसके अंदर। तो वरना उसके अलावा क्या होगा, क्योंकि ये जो कैलिब्रेटेड मॉनिटर्स होते हैं इनको लेने से क्या होता है कि जो भी हम कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं तो हर डिवाइस अलग है, हर डिवाइस की कलर थीम अलग है हर चीज़ का। तो कैलिब्रेटेड मॉनिटर से जब हम जाएंगे तो हर डिवाइस में ऑलमोस्ट उसके हिसाब से आएगा। वरना क्या है, हमको ही समझ नहीं आएगा। जैसे हमने यहाँ पे रेड को किया या स्किन टोन को जब हमने करना शुरू किया, तो अगर हम कैलिब्रेटेड नहीं है तो कोई मॉनिटर ज़्यादा डार्क रेडनेस दिखा रहा है तो वो सारी चीज़ें ब्लीड आउट होने लग पड़ती हैं, तो कलर ग्रेडिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वही ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए हमको कैलिब्रेटेड मॉनिटर लेना बहुत ही ज़रूरी है। वो उसके बिना आप ट्राई कर सकते हैं करने का, लेकिन उसके बिना आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब ये देखिए हमने यहाँ से अब नीचे आते हैं। नीचे ये है कलर बूस्ट। कलर बूस्ट को हमने जैसे बढ़ाया तो देखिए आपको जो कलर अगर आपको लग रहा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको हमने नीचे किया। शेडोज़ को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं इस यहाँ से। बाकी हाइलाइट्स को भी हम इधर से कर सकते हैं। ये सैचुरेशन लेवल भी देख लीजिए आप, इसको अप डाउन करके आप इसको समझते जाइए, आपको समझ आएगा कि आप इमेज में क्या कर सकते हैं। जैसे ह्यू हो गया हमने, फिर लूमा हो गया। तो बेसिकली ये जो पॉइंटर्स हैं नीचे दिए हुए, इनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि हम इसी के थ्रू बेसिकली हम इसको जब प्राइमरीज़ में आएंगे कलर व्हील्स के अंदर तो हम बेसिक कलर करेक्शन करते हैं। फिर सेकेंडरी में जाके हम ये देखिए जैसे कर्व्स हैं इसमें ज़्यादा खेलना शुरू करते हैं करना। जब हम कलर ग्रेडिंग करते हैं तो हमको यहीं से हम इसको सेट करते हैं सैचुरेशन वगैरह। तो हम इसको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं और हो भी सकता है। अब उसके बाद देखिए जैसे हम यहाँ पहुँच गए। अब ये देखिए ये प्राइमरी व्हील्स का था। अब ये क्या है, इस पर कीजिए ये कलर्स बाज है। ये वही प्राइमरी की ही चीज़ है लेकिन इसमें ज़्यादा डिफाइंड है। अब जैसे आपको प्राइमरीज़ में देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि हमने यहाँ से ब्राइटनेस करी, फिर उसके यहाँ से रेड इस एरिया में देखिए ये क्योंकि डार्क साइड का है तो यहाँ से किया। वही चीज़ है हम यहाँ जाते हैं तो हमको अगर रेड थोड़ा डाउन करना है हमने यहाँ से किया, हमने यहाँ से गामा उठाया, हमने यहाँ से गेन को देखना है और हमारा एक ऑलमोस्ट एक ग्रीन टी लुक टाइप हमारा बनना शुरू हो गया। तब उसमें यहाँ से हम, लेकिन इस वाले से हम ऑफसेट से पूरा ब्लू ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सेम वही चीज़ें हैं लेकिन इसमें क्या है कि हमको कौन सा धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमको समझ आता है कि हमको कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा हमको कंफर्टेबल है। हमारी आइज़ जो है और हाथ किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबली चलते हैं, सेटिंग आती है, हम उसमें करते हैं। अब ये जो है लॉग वाला, ये लॉग ये सेम व्हील की तरह ही है लेकिन ये है प्राइमरी लॉग व्हील्स। इसमें और प्राइमरी व्हील्स में डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें ये है कि ये जो शेडोज़, मिड टोन्स, हाईलाइट्स, इसने पहले तो नाम ही वही दे दिए जो होते हैं, उसके बाद ऑफसेट कर दिया। अब ये क्या है, जब हम इसको हिलाएंगे, आप देखिए यहाँ पे देखिएगा कि जब हम इसको हिलाते हैं तो ये इतना हिस्सा ही सिर्फ हिल रहा है, बाकी इमेज नहीं हिल रही है। आप करके देखिए। और ये जो मिड टोन है, मिड टोन को जब हम हिलाते हैं तो देखिए ये ना ऊपर इसको क्रॉस कर रहा है ना इसको नीचे आ रहा है, ये सिर्फ मिड टोन को सारे के सारे को ऊपर नीचे कर रहा है। और अब हाईलाइट्स में जाएंगे तो ये सिर्फ इतना हिस्सा जो है वही ऊपर नीचे करेगा, ये बाकी ये कुछ नहीं कर रहा है। और ऑफसेट में जब हम जाते हैं तब ये पूरे के पूरे को ऊपर नीचे करता है, इनको एक्सपैंड वैसे नहीं करता है। तो मतलब ये है कि जब हम प्राइमरी व्हील्स में जाते हैं तो हम जब करते हैं प्राइमरी के अंदर तो जैसे हमने ये हिलाया तो ये ऑलमोस्ट सारे को ही ऊपर नीचे कर देता है। लेकिन जब हम लॉग में जाते हैं तो उसने ये 3 डिवीज़न कर रखे हैं, 3 डिवीज़न के हिसाब से उसी के हिसाब से काम करता है, वरना ये नहीं करता। तो ये चीज़ आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको इनके बारे में समझ आता जाएगा कि जो प्राइमरीज़ है बेसिकली इसमें हम कलर करेक्शन, बेसिक कलर करेक्शन करते हैं। तो कलर करेक्शन के साथ हम उसके बाद फिर सेकेंडरी की तरफ जाते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही।